अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाने वाला हूं ऐसा खेल जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मकबूल है, लेकिन वो खेल पाकिस्तान में ज़बू आली का शिकार है। 1948 में वो बॉडी फाउंड आउट हो गई और तब से वो बॉडी लेकर अब तक पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में खेलता हमने नहीं देखा। जबकि वो बॉडी एग्जिस्ट करती है, कई सुदूर आए, कई सेक्रेटरी चेंज हो गए, कई बार उस बॉडी को फीफा ने वार्निंग की, फिर बिल आखिर फीफा ने ही उस बॉडी की सस्पेंशन की, फिर वो सस्पेंशन हटी, फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी आ गई और अब वो बॉडी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अंडर अपना काम कर रही है। और पाकिस्तान की टीम अभी हालिया मैचेस खेलने भी गई, 9 उसमें ओवरसीज़ खिलाड़ियों को खिला दिया गया। पाकिस्तान के टैलेंट को ये कहकर पीछे कर देना कि पाकिस्तान में अभी उस तरह का टैलेंट नहीं है, तो भाई जब आप इतने सालों से पाकिस्तान में बैठे हैं तो टैलेंट ना निखारने का जिम्मा किसके सर जाता है? पाकिस्तान में अगर टैलेंट नहीं है तो पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम फुटबॉल के कैसे पैदा हो रहे हैं? हम ईसा की बात करें, फरजाना बतूल की बात करें, हम और ऐसे लातादाद नाम हैं जो मैं ले सकता हूं, जिनकी हम बात कर सकते हैं, महापारा हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो ये सारे पाकिस्तान में ही खेल कर बने, सारों ने यहीं पर खेल कर मेहनत की है। अब हम देखते हैं कि ओवरसीज प्लेयर्स को लाकर पाकिस्तानी प्लेयर्स पर फोकियत दे देते हैं। चलें, इस पर तो हम बहुत ज़्यादा बात कर ही लेंगे, लेकिन आज जिनसे आपकी मैं मुलाकात करवाने वाला हूं, 2007 में उन्होंने अपना करियर शुरू किया फुटबॉल से, दुनिया के सबसे मकबूल खेल से। फिर देखते ही देखते उन्होंने बुलंदियां छूना शुरू कर दी, चकवाल से उनका ताल्लुक है और फिर पाकिस्तान की नेशनल टीम में आई 2014, 2017 और अब तक उनका बूम जारी है माशाल्लाह से, उनकी फुटबॉल जारी है सारी है। खुद को उन्होंने बतौर प्लेयर ग्रूम भी किया, खुद की पर्सनैलिटी भी ग्रूम की, एजुकेशन भी साथ साथ चलाई और कमाल ये है उनका कि वो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स में से एक है। जब जब पाकिस्तान में ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की नेशनल टीम को या फिर डोमेस्टिक में मेजर इवेंट्स को, वहाँ पर फरजाना बतूल हमेशा हाजिर रहीं। अभी 34 नेशनल गेम में फरजाना ने वापडा की नुमाइंदगी की और फाइनल में जाके वापडा हार गई, लेकिन फरजाना बतूल की गेम हमेशा की तरह सामने रही। AFL पर भी बात करूँगा, यानी ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग, जिसका उन्हें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला और उस पर भी बात करेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स पर भी, पाकिस्तान के फुटबॉल स्टैंडर्ड्स पर भी, हालिया जो सिचुएशन है उस पर भी, डिपार्टमेंटल गेम्स पर भी बात करेंगे, कोचिंग के मैार पर बात करेंगे। फरजाना बतूल हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें ज्वाइन किया है स्पेशली। और मैं बड़ा खुश हूँ कि जब मैं ज़रा क्रिकेट से हट के प्रोग्राम करता हूँ, आप जैसे फुटबॉल स्टार्स हो गए, बैडमिंटन स्टार्स हो गए, तमाम तर लोग माशाल्लाह से प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग सुनते हैं, आप लोगों के बारे में मोटिवेशन मिलती है। फरजाना, मेरा ख्याल है तीसरी क्लास में थी जब आपने शुरू कर दी स्पोर्ट्स, और कमाल ये है कि आर्चरी भी करती हैं, बास्केटबॉल भी आपने 2015 की नेशनल गेम्स में खेल ली, कुछ नहीं छोड़ा स्पोर्ट्स में, और फुटबॉलर तो आप हैं ही। जी अरसलान, बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करूंगी कि आपने मुझे एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जहां पे आके मैं जो है अपने इमोशंस को और जो मेरे अंदर चीजें हैं मैं उनको लोगों तक पहुंचा सकूं। एंड बाकी मैं बेसिकली तो मैं बहुत सारे गेम्स करती हूँ और पाकिस्तान कलर मुझे सिर्फ ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल में नहीं, उसके अलावा मैंने बॉक्सिंग में भी मुझे लगा हुआ है। और लेकिन मेरा जो पर्सनली क्रेज है, जिसके लिए मैं क्रेजी हूँ, और वो है फुटबॉल। जैसे कि सबको पता है कि हमेशा से जहाँ पे फुटबॉल होता है वहां पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ना हूँ। एक नेचुरल स्पोर्ट्स बॉर्न टैलेंट है आप पाकिस्तान का, बॉक्सिंग, आर्चरी, उसके साथ साथ बास्केटबॉल आपने 2015 में रिप्रेजेंटेशन की, सिल्वर लिया आपकी टीम ने बास्केटबॉल। वापडा से मेरा ख्याल है आपने खेली बास्केटबॉल 2015 के नेशनल गेम्स में। क्या नहीं, मैंने एक ही चीज से खेली थी ऐसा। फरजाना, क्या सफ़र है ये? बास्केटबॉल हो गई, आर्चरी हो गई, बॉक्सिंग हो गई, ये सारी चीज़ें, क्या मामला है फिर फुटबॉल में? फुटबॉल आपका पैशन है, इस तरफ कैसे ध्यान आया? बेसिकली जो हूँ, मैं हूँ फुटबॉलर, लेकिन इससे पहले जो मेरा डिपार्टमेंट था यंग राइजिंग स्टार था, जहाँ से मैंने अपने फुटबॉल का स्टार्ट किया था। उसके बाद ये था कि मैं साथ साथ अपनी स्टडी को कैरी करना चाहती थी। इस वजह से मेरा जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में मैंने लिया। जब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में गई तो वहाँ मेरा जो डिपार्टमेंट था वो HEC था, हायर एजुकेशन कमीशन। और जब मैं हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर होती हूँ तो वहाँ लिमिटेड से प्लेयर्स होते हैं। वहाँ पे ऐसा होता है कि हर प्लेयर जो है वो प्रोफेशनल नहीं होता। जिस यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड से प्लेयर्स होते हैं वो फिर उनको हर गेम में यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह मैंने बास्केटबॉल में पहले मैंने इंटर यूनिवर्सिटीज खेली थी 14 में, फिर 14 में HEC से मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया और नेशनल में मैंने सिल्वर मेडल लिया। उसके अलावा इसी तरह आर्चरी हो गई, स्कीटिंग हो गई, राइफल शूटिंग हो गई, नेटबॉल हो गई, हैंडबॉल हो गई, इवन दैट एथलेटिक्स हो गई। हर गेम में जो है मैं पार्टिसिपेट करती थी। कई गेम्स में मुझे ये है कि पाकिस्तान कैंप्स में चांसेस भी मिले, लेकिन कभी भी जो मेरी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी फुटबॉल ही होती थी। मैं कभी भी, मेरा जो कंसंट्रेट होता था, अगर मैं जिस गेम में भी जा रही हूँ,
लेकिन मैं वापस जो हूँ ना, आके मेरी जो ट्रेनिंग होती थी ना, वो फुटबॉल पे ही आके रुकती थी, उसके साथ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हर गेम माशाल्लाह से आपने खेल ली, नेशनल गेम्स भी आपने खेल ली, मुख्तलिफ गेम्स में फुटबॉल आपका पैशन। ये बताएं फरजाना, घर से कितनी सपोर्ट थी? और 3 साल की उम्र में शुरू मतलब थर्ड क्लास, सॉरी, तीसरी क्लास में थी आप जब से थर्ड ग्रेड में आपने ये शुरू किया सफ़र फुटबॉल में। कितना सपोर्ट किया वालदैन ने? फिर दीगर गेम्स के लिए कितना सपोर्ट किया? घर से कितनी सपोर्ट मिली? एक्चुअली अरसलान, मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, चकवाल से मैं बिलोंग करती हूँ यहाँ पे, और मैं आगे से जो मेरी फैमिली है बेसिकली वो जट फैमिली है। तो हमारा इतनी वो ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, हमेशा आपको पता है कि यहाँ पे बस स्टडी करो, ये करो, गेम्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पैदा हो सकता। और फिर जो मेरे फादर थे वो ओजीडीसीएल में ऑफिसर थे, तो उनका जो इंटरेस्ट था वो स्पोर्ट्स की तरफ था। फिर जब वो 2005 में उनकी डेथ होगी, उसके बाद मुझे ये था कि जो इनका ड्रीम था ना, मैंने इसको लेके चलना है। फिर मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, जिसकी वजह से मतलब कि मुझे जो मेरा क्लब था वो इस्लामाबाद में था, और जो मैं बेसिकली थी वो चकवाल की थी। और यहाँ से वहां पे डेली जाना, आना जाना, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे इतना क्रेज था फुटबॉल का। फिर मैं यहाँ से डेली बेसिस पे इस्लामाबाद जाती थी, यंग राइजिंग स्टार 3 दिन हमारी एकेडमी होती थी, तो मैं इस तरह से करके चकवाल से वहां पे फुटबॉल खेलने जाती थी। अच्छा, ये बताएं फरजाना, हर बंदे के वालदैन का रोल ऑब्वियसली होता है, लेकिन आपके जो कोचेज़ होते हैं उनका बड़ा रोल होता है। हमेशा मैं सुनता हूँ कि शाहिद अहमद साहब या फिर गौहर हबीब, इन दो का नाम बड़ा इम्पॉर्टेंटली है आपकी, मेरा ख्याल है, ज़िंदगी में। तो ज़रा इनका भी जिक्र कर दें कि कितना इंपॉर्टेंट नाम है। फिर अवैस ज़िया आपके ही चकवाल से, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली, तो बड़ी हाँ, बात है, वहाँ से बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है स्पोर्ट्स के लिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सर शाहिद, मतलब आपको पता है कि जब पाकिस्तान में फुटबॉल है, जो लड़कियों की फुटबॉल है, उनकी बुनियाद रखी जो थी वो सर शाहिद नहीं थी। और पाकिस्तान में जितनी भी क्रीम है, आप वापडा देख लें, आर्मी देख लें, कोई भी क्लब उठा के देख लें, वहां पे उनके बनाए गए प्लेयर्स हैं। मापारा होगी, मैं होगी, मलाइका होगी, रुशनान होगी, ऐसे बहुत से प्लेयर्स के नाम मिलेंगे, ठीक है, जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं और खेल चुके हैं, वो सर शाहिद के बनाए हुए हैं। तो सर शाहिद का बहुत ज्यादा रोल है, मतलब हमें स्किलफुल करने के लिए। जो मैंने स्किल्स आज तक उनसे सीखी हैं, अभी अभी रिसेंटली एक हमारे कोच आए हैं पाकिस्तान वापडा के, सर तनवीर। तो उस बहुत अरसे बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सर शाहिद जैसे कोई कोच मिले हैं, तो सर शाहिद का तो बहुत बड़ा रोल है मेरी फुटबॉल में। उसके अलावा सर गौर, वो मुझे एचईसी में मिले थे, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में मुझे मिले थे। मेरी फिटनेस में उनका बहुत रोल था। इसी तरह बहुत से कोचेस मेरी लाइफ में, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया आगे जाने के लिए। और बहुत से मुझे ऐसे चेहरे भी मिले जिनकी वजह से मैं डिग्रेड भी हुई लाइफ में। लेकिन ये है ना कि वो आपकी लाइफ में हर चीज चलती है, पॉजिटिविटी भी चलती है और नेगेटिविटी, आपने दोनों चीजों को लेके चलना होता है लाइफ में। फरजाना, जब तक अब कहते हैं ना कि आपको अगर पुश करके पीछे धकेला ना जाए तो आगे बढ़ने की हिम्मत भी बड़ी मुश्किल से आती है, क्योंकि जब आप आगे ही बढ़ रहे होते हैं तो आपको मुश्किलात का इतना अंदाज़ा नहीं होता। ये बताएं, फुटबॉल खेला एक फ़ीमेल के लिए कितना मुश्किल था? चूँकि एक सोसाइटी टैबूज़ भी हैं हमारे यहाँ, फिर उसमें घर की सपोर्ट तो होती है, कोचेज़ की होती है, ख़ुद फुटबॉलर भी लड़ रहा होता है उस माशरती टैबूज़ के साथ। तो कितना ये इंपॉर्टेंट रोल है आपकी ज़िंदगी में, आपके अगर हम कहें माइंड स्ट्रेंथनिंग में भी, आपके फिटनेस में भी और आपके आगे बढ़ने में भी। आपने सारे टैबूज़ को पीछे धकेला और पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा बनी। असलान, ऐसे है कि सबसे पहले आप देखिए कि हमारा एक इस्लामिक कंट्री है, और इस चीज को हम लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, ठीक है। अब हमारी ड्रेसिंग, अब देखिए, जब तक हमारे स्पोर्ट्स अटायर अच्छे नहीं होंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो हम अच्छे से नहीं खेल सकते। सबसे पहले तो हमारे जो फुटबॉल की किट थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी भी जो रिसेंटली इतना ज्यादा हमें ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे कि हम टाइट्स के, इनके लड़कियों ने टाइट्स नहीं पहनी हुई, हमें कंपेयर किया गया दूसरे कंट्रीज के साथ कि बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो टाइट्स पहन के खेलती हैं, हमारे पाकिस्तानी लड़कियां क्यों नहीं खेल सकती हैं। हमें हमें कैसी सोसाइटी में, लास्ट टाइम की मैं एक बात बताती हूँ, लास्ट टाइम की नेशनल गेम्स हुई थी वो पेशावर में हुई थी। इवन दैट हमें इतना थ्रेट था कि जो आपकी फुटबॉलर्स हैं उनके नीचे टाइट, और इवन दैट हम अभी भी कोयटा में भी नेशनल खेल के आए हैं, हम इतने वो डरे हुए थे कि हम अपनी शॉल्स लेके जाते थे। हम्म। नीचे हमने टाइट्स भी पहना हुआ है, ऊपर हमने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, और फिर हम घर से शॉल लेके जा रहे हैं, ठीक है। और फिर हम मतलब कि हमें जो परफॉर्म करना चाहिए था, हम वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे माइंड में एक था कि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है, और स्पेशली हमारे ड्रेसेस को लेके कि फुटबॉल की जो किट है लड़कियों की, वो यहाँ पे उसको कोई भी नहीं अच्छा समझता, इसलिए फिर हमें टाइट्स कहा गया। जब हम टाइट्स पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी गेम जो है ना, स्पेशली मुझे तो लगता है कि
मेरी 100 से 80% गेम हो गया, मैं आपकी बात कंफर्टेबल नहीं अच्छा है, फील एक करती। तो चीज़ें और भी हैं तो इसमें फरजाना। एक तो चले ये हो गया ना कि आपकी किट्स के ऊपर बात है, दूसरा हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ बड़ी डिफरेंट हैं हर शहर की। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, फैसिलिटीज़ पर भी बात करते हैं। थ्रेट्स पर तो बात हो रही है, जो ओके। सोशल थ्रेट्स होते हैं, फीमेल के लिए आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन वो बढ़ भी रही होती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में सोशल टेबूज़ की, थ्रेट्स की, उसके साथ साथ पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ की। चूँकि वक्त की हमारे पास कमी है, मैं इंशाल्लाह फरजाना से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें थोड़ा सा टाइम आगे भी दें, ताकि पूरी फुटबॉल, उसकी हिस्ट्री, फुटबॉल के मसाइल ओरिजिनली उजागर किए जा सकेंगे, जिससे कुछ फुटबॉल की बेहतरी का एक पॉइंट निकल सके। फुटबॉलर ही फुटबॉल की खूबसूरती, और फुटबॉलर ही पाकिस्तान में हमें स्ट्रगल करता, मुश्किल में गुजारता दिखाई दे रहा है, चाहे वो ईसा हो, साद हो, और बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ। फरजाना, अब हम ज़रा बात करते हैं फैसिलिटीज़ के हवाले से। कैसी फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के लिए? हमें 48 में ये बॉडी साथ ही बन गई, बस पाकिस्तान बना तो ये बॉडी भी साथ ही बन गई। तब से लेकर आज तक हम वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। बड़ी रीज़न्स में आपके नज़दीक क्या है? हम वर्ल्ड कप से दूरी की वजह क्या है? इससे पहले तो कहा जाता था कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन अभी करंटली अगर देखा जाता है तो हमारे पास इतना ज़्यादा बजट है अरसलान, ये मैं आपको बता नहीं सकती। अभी हमारे पास बजट जो है वो बहुत अच्छा है और चीज़ों को बेहतर भी किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि प्लेयर्स को फैसिलिटेट, इससे पहले अभी कभी भी पीएफएफ में ऐसा नहीं होता था कि प्लेयर्स को इतना फैसिलिटेट किया जाता था। ठीक। अभी पीएफएफ में प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है। आपके डिपार्टमेंट्स आपको बहुत अच्छे से फैसिलिटेट कर रहे हैं। बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, आर्मी है, वापडा है, उसके अलावा आपकी नेवी है, पाकिस्तान एयर फोर्स है और हम्म। हर डिपार्टमेंट जो है ना अपने अकॉर्डिंग प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर रहा है। इससे पहले जो था हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। हमारे पास अभी भी जो हमारे पास एक कमी है वो हमारे पास है क्वालिफाइड कोचेस। अगर हम्म। हमारे पास क्वालिफाइड कोचेस हैं तो मेरिट नहीं है, अगर मेरिट है तो फिर वही कहते हैं क्वालिफिकेशन नहीं है कोचेस की, उस तरह से कोचेस नहीं, कहीं ना कहीं आके हम में खराबियां हैं, जिसकी वजह से ना तो हम इंटरनेशनली इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और वर्ल्ड कप में तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले, मैं नहीं देख रही कि आने वाले 5 से 7 सालों में भी बीइंग अ प्लेयर, कोई भी प्लेयर एक ऐसी बात नहीं करेगा जिससे वो खुद डिसअपॉइंट हो जाए। और मैं खुद इस चीज से लेके हर्ट होती हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि आने वाले 5-6 सालों में हम फुटबॉल में कहीं और स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, नेवर। अभी हालिया अगर बात करूं मैं फरजाना, मैं हमेशा बात करता हूं तो काफ़ी लोग हैं जिनको ये होता है कि यार ये क्यों इस पर बात करता है, यूं है, ये है, बहुत सारी चीज़ें। मेरी आदत है, मैं बहुत ओपनली बात करता हूं, जो चीज़ ठीक होती है उस पर बात करता हूं, जो नहीं लगता ठीक मैं उस पर स्टैंड करता हूं कि यार ये चीज़ गलत है तो गलत। ये बताएं, 9 प्लेयर्स को बाहर से बुला के खिला दिया, मॉरिशियस के साथ मैच हुआ, आपने वो मैच भी देखा, हमने भी देखा। इससे पहले हम ये कहते रहे कि नेपाल जाके 4-4 गोल खाते थे, तो यहाँ भी तो 3 गोल हमने खा लिए। 9 प्लेयर्स आप बाहर से बुलाते हैं, 6 आप खिला लेते हैं। फिर जो खबरें हैं मेरे पास वो यही हैं कि 4-5 प्लेयर्स थे जिनका वीज़ा तकरीबन हो गया था, उनको वापस भेज दिया गया। मुझे खुद प्लेयर्स नहीं बताया, पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें और कितनी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा वीज़ा हो गया था, हमें वापस भेज दिया लास्ट टाइम पे। कैंप्स में लड़कों ने ज्वाइन नहीं किया, बाहर से आए हुए जो आपके ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं, मैं तो उन्हें फॉरनर प्लेयर कहता हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं ओवरसीज़ हैं, चलें ओवरसीज़ से हम उन पर तनकीद करते हैं फरजाना, जो एनसी यानी नॉर्मलाइजेशन कमेटी से पहले के लोग थे, उन्हें तबाही की है फुटबॉल की। मैं ओपनली कहता हूँ तबाही की है, तो ये हाल हुआ है फुटबॉल का कि हमने किया। लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, इससे भी क्या कमाल कर लिया अब तक? आपकी नज़र में कोई बड़ा कमाल किया? मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले अभी अभी हाल की बात कर लेते हैं कि हमारी मेन टीम की बात कर लेते हैं। मेन टीम आपने 9 प्लेयर्स बाहर से बुलाई। सबसे पहले तो आपने आपके जो प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, वो पूरा कैंप कर रहे हैं। ठीक है, वो पूरा सुबह मॉर्निंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इवनिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो प्रॉपर अपना माइंड बना चुके हैं कि हम कैंप में आ चुके हैं और हमने पाकिस्तान खेलना है। फिर आज जी 1-2 दिन बाद आप अनाउंस करते हो जी फलां प्लेयर भी आ रहा है, फलां प्लेयर भी आ रहा है, फलां प्लेयर भी आ रहा है। इट मीन कि आप अपने प्लेयर्स को डिग्रेड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपने प्लेयर्स को डिग्रेड करते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि बाहर से प्लेयर्स मत बुलाओ, बुलाओ उनको कैंप में बुलाओ ना, वो नेशनल कैंप में आए, बच्चों के साथ कैंप करें। अगर फीमेल में आ रहे हैं या मेल में आ रहे हैं, आए हम लोगों के साथ कैंप करें, यहाँ पे हम लोगों को कम्पीट करें। ठीक है, अगर वो हमें कम्पीट करते हैं तो इट्स ओके, अच्छी बात है ना, हमारी टीम अच्छी होगी, हमें कम्पीट करें, आप फिर बाहर लेके जाएं। यहाँ पे क्या होता है जी, हमें बताया जाता है कि इतने प्लेयर्स आपको फलां जगह पे ज्वाइन कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता इवन दैट, हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होती। अभी मेल में यही हो रहा है, प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है जी, यस। प्लेयर्स को बताया जा रहा है एक कि आपने वहां पे हमें फलां ज्वाइन करा है, फलां ज्वाइन करा है। यहाँ पे जितने आपके बच्चे हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, उनके माइंड में ये हो गया, आपने उनको डिग्रेड कर दिया ना, उनके माइंड में ये चला गया कि शायद हम बेहतर नहीं है,
हमसे प्लेयर्स वो बेहतर हैं जो बाहर से आ रहे हैं, फिर वो प्लेयर्स हमें वहां पे ज्वाइन करते हैं, 1-2 दिन हमारे साथ वो ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद ये आप टीम अनाउंस कर देते हो। फिर यहाँ पे एक मैं बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगी साकिब हनीफ की। मुझे लगता है कि पाकिस्तान आपने लास्ट टाइम उसको कैप्टन बनाया, कीपर है वो हमारा ना, बहुत अच्छा कीपर है, ठीक है, आपने लास्ट टाइम उसे कैप्टन बनाया, इस दफा आपने यूसुफ भट्ट को प्लेइंग सेट में खिला दिया, उसको उठाया उसको दिया। तो खिलाया इस भी तरह नहीं, किस तरह आप पाकिस्तान साकिब की को तो फुटबॉल को खिलाया भी बेहतर नहीं। बनाएंगे? नहीं खिलाया। अच्छा, आपने बासित साकिब हनीफ को बासित ट्राई भी, नहीं किया और बासित को तो आपने सिलेक्ट ही नहीं करके लेकर गए, बासित को तो लेकर ही नहीं गए। yes, यस, बासित को इन लोगों ने टीम में ही नहीं सिलेक्ट किया। आपने जब प्रायोरिटीज बाहर के प्लेयर्स को देनी है, आप जिस भी प्लेयर से आप बात करती हो ना, वो इतना डिसअपॉइंट होता है, वो हमारी फुटबॉल वो क्या कहते हैं कि आपने अगर पाकिस्तान खेल रहे हैं ना, पाकिस्तान कलर लेना है, तो आप ऐसा करो, बाहर जाओ, अपना रेड पासपोर्ट लो, तो पाकिस्तान आके इजीली खेलो। हमारी फुटबॉल के ये हालात हो चुके हैं, हर प्लेयर यहाँ पे इतना डिसअपॉइंट है। अगर आप नेशनल वीमेन टीम देखने हैं, नेशनल मेन टीम देखने हैं, एक दफा आप कैप्टन बनाते हो, अगली दफा या तो आप वो प्लेयर ही टीम में नहीं होता, या उससे अगली दफा आप उसको बेंच कर देते हो, बेंच के बाद आप उसको बाहर कर देते हो। जब आपने ओवरसीज ही प्लेयर खिलाने हैं, तो भाई पीएफएफ कहाँ पे है? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कहाँ पे है? पाकिस्तान की फुटबॉल कैसे बेहतर होगी? इस तरह तो सारे प्लेयर खेलना ही छोड़ देंगे कि हमने खेलना ही नहीं है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो अच्छा, हमारे साथ यही हो रहा है बिल्कुल फुटबॉल में। सही। हम लोग जाते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, बाहर से लड़कियां आ रही हैं, वही खेलेंगी, भाई फिर हम तो फुटबॉल छोड़ देना। और ये हुआ भी है, ये हुआ भी है फरजाना। आपसे तो मैं चलें इस पर आपका व्यू, आपने बस जो कहना था वो ठीक है, मैं खुद बता देता हूँ। कई लड़कियां जिन्हें बाहर से बुलाकर, कनाडा से तक से बुलाकर खिला दिया गया, तो पाकिस्तान की लड़की को नहीं खिलाया गया यहाँ पर। दूसरा ये भी है फरजाना, कि जो लोग बाहर इंटरनेशनल टीम का हिस्सा नहीं बन पाते, आप उन्हें इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए यहाँ पे पूरा प्लेट में सजा कर दे रहे हैं कि आए यहाँ पे आप इंटरनेशनल प्लेयर का अपना टैग लगवाएं और जाएं फिर दुनिया में खेलें। ये भी एक बड़ा मामला है ना। असलाम देखें, पहले तो ये होता है कि जब तक कोई प्लेयर नेशनल नहीं खेलता, नेशनल में परफॉर्म नहीं करता, हमारे साथ क्या होता है, हम लोग पहले नेशनल खेलते हैं, उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं, हमारी सिलेक्शन होती है, उसमें से 40 प्लेयर या 30 प्लेयर आप पाकिस्तान कैंप में लेते हो, फिर साथ साथ आप ड्रॉप आउट करते हो। भाई वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने कभी ना, मैंने अपने नेशनल सैफ कैंप में थी मैं, जब लास्ट 26 गर्ल्स रह गई थी तो मैं उनमें थी, ठीक है। मैंने वहां पे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जिनको मैंने कभी अपनी लाइफ में नेशनल ही नहीं खेलते देखा, हद ठीक होगी। है। और उनकी कैसे इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो गई, भाई मुझे ये बताओ। फिर वहां पे सिलेक्शन होगी, वहां पे हमें पता चलता है कि फलां नादिया खान आ रही है, फलां प्लेयर आ रही है, फलां प्लेयर आ रही है, वो आके आपको वहां पे ज्वाइन करेगी इंटरनेशनली। यार क्या है, जब हम फिर क्या कर रहे हैं, हम नेशनल खेलते हैं, ठीक है, सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलते हैं, वहां पे हम परफॉर्म करके आ रहे हैं ना, हम पूरा साल परफॉर्म करके जब पाकिस्तान कैंप तक पहुंचते हैं, हम इजीली कहा जाता है कि हमें इंटरनेशनल, और फिर प्लेयर्स वो लाए ना जो हमें कम्पीट करें। ये आप प्लेयर्स ही वो ला रहे हैं जिन्हें बॉल तक नहीं टच करना आता। मैंने ऐसे प्लेयर्स जिनके पास रेड पासपोर्ट थे देखे हैं, जो प्लेयर्स मैं उनको नहीं कह सकती, अभी हालिया हमारे मैच हमने डोमेस्टिक लेवल देखा के है प्लेयर्स फरजाना, उनके मैंने अच्छे क्या बहुत सबने अच्छे। देखा, कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी, जान आपकी आपके जो एक आपने अपनी पासिंग मेरी होती है टीम उसमें देखी है? जान नहीं थी, वो सबने देखा है, किसने नहीं देखा। एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो फिर क्या फुटबॉल को आप क्या बेहतर बनाए, वही आप अपने बच्चों को चांस दो। अच्छा फरजाना, अब हम आते हैं इस तरफ, हमें क्या प्रॉब्लम है 75 सालों में? आपके नज़दीक बड़ा मसला क्या है? एक, कि सियासत ने फुटबॉल को तबाह किया। दूसरा, जो फुटबॉल से अपने जुड़े लोग हैं, जो खुद फुटबॉलर भी रहे हैं, वो भी उस तरह सीरियस नहीं रहे। तीसरा, जो हेड ऑफ फुटबॉल होता है वो या तो पॉलिटिशियन फैसल सालेयात की तरफ आ जाता है या कोई और आ जाता है। क्या बड़ा मसला क्या है फुटबॉल का? फुटबॉलर्स खुद स्टैंड नहीं करते हैं अपने हक के लिए, ये भी एक मसला है या नहीं है? मुझे आपने आज इन चीज़ों पर भी क्लियर करना है, चूंकि आप खुद फुटबॉलर हैं। फुटबॉलर सबसे पहले कि हर बच्चा स्टैंड लेना चाहता है, हर फुटबॉलर चाहता है कि वो बोले, लेकिन उसके पास क्या होता है, वो कहता है कि वो डर जाता है। पाबंदी वो लग देखिए, जाती है ना। हम एक ऐसी कंट्री में, बहुत डेवलप कंट्री में नहीं रहते। अब मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है कि इसके बाद मुझे किन चीजों को फेस करना है, और मैं किन चीजों को फेस ऑलरेडी कर रही हूँ, ठीक है। फिर प्लेयर्स जो है वो डर जाते हैं कि अगर हम बोलेंगे हमारा फ्यूचर है, हमारा करियर है, हमारा तबाह हो जाएगा। मुझे ये बताएं, अब मैं प्लेयर्स हूँ ना, मैं जिन प्लेयर्स को मोटिवेट करती हूँ कि भाई अगर आप, मैं आपको कहीं चीजें नजर आ रही है तो आप उनके अगेंस्ट बोले, तो वो कहते हैं कि हमारा करियर है, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आता कि मेरा, मैं तो नहीं कहती कि मैं अपना कोई सिक्योर फ्यूचर फुटबॉल में नहीं देख रही, पाकिस्तान में मैं तो नहीं देख रही। इसलिए मैं बोलती हूँ कि यार मेरे बोलने से शायद आने वाले बच्चों का जो फ्यूचर है वो बेटर हो सके। अब ये था, फुटबॉल में देखिए मेरिट नहीं है, आप हमेशा हमारा होता है कि क्वालिफाइड कोचेस जो होते हैं वो हमारे नहीं है अभी। अब हम, अगर मैं अपने विमेन, मैं नाम नहीं लूंगी, सबको पता है कि फीमेल के साथ कौन सा कोच अटैच है, वो एक क्वालिफाइड नहीं है,
जब जी उनकी हाँ, क्वालिफिकेशन सोशल नहीं मीडिया है, पे उसका जब वो तूफान उठा मेरिट हुआ है, पूरे सोशल नहीं मीडिया पे कर उस पे रहे। बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बल्कि अब तो मीडिया पे हम भी कर रहे हैं ये बात। अच्छा फरजाना, मैं चाहूँगा एक छोटा सा ब्रेक एग्जैक्ट लेते हैं, चूंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। कोचिंग के स्टैंडर्ड्स, कोचिंग का मयार, इंटरनेशनल में एएफएल पर भी आपसे आज बात कर लेता हूँ कि उस वहाँ आपने खेला, आप बेस्ट मोस्ट करेजियस प्लेयर का अवार्ड आपने हासिल किया, तो वाई नॉट पाकिस्तान फिर उस स्टैंडर्ड पे जाके खेले कि आप लोग वहाँ जाके भी तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले कोचिंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही थी। फरजाना वो खुल के तमाम बातें कर रही थी कि हम इतने साल हो गए हैं, लेकिन हमने कभी अपनी बॉडी जब से फाउंड हुई है तब से लेकर अब तक, यानी फुटबॉल की जो बॉडी है पीएफएफ, अब तक हमने कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला, तो दूर की बात क्वालिफाइंग राउंड में भी कोई कमाल काम नहीं करके दिखा रहे हैं हम लोग, और आगे भी लगता है कि बहुत लंबा अरसा अभी इसके लिए चाहिए। फिर बाहर से प्लेयर्स बुलवाते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, यहाँ के प्लेयर्स डिसार्ट होते हैं। इन चीज़ों को मैनेज करना भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का ही काम है, लेकिन इस वक्त एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी मौजूद है। फरजाना हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, इस पर बात करते हैं कोचिंग स्टैंडर्ड्स की। क्या कोचिंग स्टैंडर्ड्स हैं? आपने एएफएल खेली, मोस्ट करेजियस प्लेयर का अवार्ड आपको मिला 2017 में, आईसी 17 का। आप कमाल की प्लेयर हैं, सब ने देखा, हमें भी पता है उस चीज़ का। क्या कमी रही वहाँ? तो कमाल परफॉर्मेंस होती है, तो क्यों नहीं वर्ल्ड कप में ये परफॉर्म हो सकता, क्वालिफाइंग में हो सकता, सब जगह हो सकता है। लेकिन हमारे कोचिंग स्टैंडर्ड्स, क्या क्या इश्यूज हैं बेसिक कोचिंग स्टैंडर्ड्स में? सर्टिफाइड कोच नहीं है, इंटरनेशनल जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो नहीं जानते, क्या मामला है? ऐसे ही है। देखिए, आपकी जो क्वालिफाइड, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में क्वालिफाइड कोचेज नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्वालिफाइड कोचेज हैं। लेकिन वो क्या है, वही मेरिट की बात आ जाती है। जो क्वालिफाइड कोचेज हैं, हमारा एक पॉलिटिक्स है, ठीक है। हाँ, हम हर चीज में, पाकिस्तान में होते ही यही है कि हर चीज में इतनी को पॉलिटिक्स होती है। हमारे पीएफएफ में इतनी को पॉलिटिक्स है कि जो क्वालिफाइड कोचेज हैं वो बाहर हैं, और जो हमारे स्टैंडर्ड पे पूरे ही नहीं उतरते वो पाकिस्तान टीम के साथ लगाए दिए जाते हैं। इस दफा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, हमेशा मेरिट, जहाँ पे मेरिट नहीं होता वो टीमें, मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई अच्छी टीम बन सकती है विदाउट मेरिट, और कि आप जाके इंटरनेशनली परफॉर्म कर सकते हो। क्यों? आपकी टीम में मेरिट ही नहीं है। और मेरिट कैसे आएगा जब एक कोच खुद क्वालिफाइड नहीं है, जब उसको कुछ चीजें नहीं पता, तो वो एक प्लेयर को क्या सिखाएगा? मेरा अच्छा, तो यही है कि फीफा जब से आप क्या, खुद आपको क्वालिफाइड नहीं फीफा हो से तो क्या अपने। उम्मीद है फरजाना? आगे क्या फ्यूचर देख रही है? फीफा से क्या उम्मीद है? नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी हुई है, इंतखाबात अभी तक हुए नहीं है, डेट्स पे डेट्स आ रही हैं, और अगर इलेक्शन होते भी हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स के बाद भी एक बड़ा मसला बनेगा कि कौन आया कौन नहीं आया। तो ये बताएं, क्या उम्मीद है फीफा से, क्या देख रही हैं? यही अगर पाकिस्तान में यही रहा, जैसे 4 साल पहले हम लोग बैन रहे हैं, ठीक है, फिर दोबारा से मुझे तो लगता है कि जैसे इन्होंने इलेक्शन ना करवाए तो हम लोग दोबारा बैन हो जाएंगे, और फिर हमारी फुटबॉल वहीं की वहीं रुक जाएगी। इसमें इन लोगों का कुछ भी नहीं जा रहा। अगर नुकसान हो रहा है तो वो प्लेयर्स का हो रहा है। हमारे लिए एक एक साल इतना इंपॉर्टेंट होता है, हम सारा साल ट्रेनिंग करते हैं, हमने परफॉर्म करना है, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स में आके या तो फेडरेशन बैन हो जाती है, 2-2 3-3 साल 4-4 साल नेशनल चैंपियनशिप नहीं होती। वो अगर नेशनल चैंपियनशिप हो रही होती है, जैसे कि अभी लास्ट टाइम नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, तो दो फेडरेशन की आपस में लड़ाई हो गई, क्या किसका कसूर हुआ? भाई डिपार्टमेंटल के प्लेयर्स थे ना, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स थे, नुकसान तो उनका हो रहा है, और तो यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। अगर अब इन्होंने इलेक्शन ना करवाए तो दोबारा से फीफा इनको बैन कर देगी। बार बार वो ऑर्डर करें, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्शन करवाने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ पे सब आके पीएफएफ हाउस को अपना घर समझ लेते हैं, अपनी पर्सनली जायदाद समझ लेते हैं कि हमारी है, हमने इन पीएफएफ को घर ले जाना है। मोटी ठीक मोटी है, यहाँ सैलरियां पे मिलती प्लेयर्स हैं, का मोटी और मोटी क्वालिफाइड सैलरियां कोचेस मिलती का हैं कोई नहीं है। फरजाना, मोटी मोटी सैलरियां मिलती हैं। फिर पीएफएफ के फंड्स हैं, डे बाय डे अफेयर्स के लिए काम करना हमें था। हमें पीएफएफ, सॉरी टू से, पीएफएफ मंथली किसी भी प्लेयर को नहीं पाकिस्तान में पे कर प्लेयर रहा। को अगर नहीं, हमें पे कर मैं रहा है तो प्लेयर की हमारा बात ही नहीं डिपार्टमेंट कर पे कर रहा, रहा है। मैं प्लेयर की बात ही नहीं कर रहा। जी जो जी। लोग इस वक्त चला रहे होते हैं ना, उनकी बड़ी बड़ी सैलरीज होती हैं, तो वो प्लेयर को क्यों हाँ, देंगे? उनकी तो बड़ी बड़ी सैलरीज है, वो तो मगरमच्छ बने हुए खा रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स को अगर, अब प्लेयर्स है ना, जितने भी प्लेयर्स हैं, अब हर प्लेयर्स का डिपार्टमेंट नहीं लगा हुआ। बहुत से प्लेयर्स हैं जो क्लब से खेलते हैं, बहुत एक चंद प्लेयर्स हैं जिनको डिपार्टमेंट लेता है, जैसे सही। पाकिस्तान आर्मी और वापडा हो गया, सिर्फ दो डिपार्टमेंट है लड़कियों की फुटबॉल में। मैं बात करूं तो वहां पे आपको क्या लगता है, वापडा के पास ज्यादा से ज्यादा 20 प्लेयर्स होंगे जो जॉब पे होंगे, या आर्मी के पास 20 प्लेयर्स होंगे जो जॉब पे होंगे? 40 प्लेयर्स अगर फ्यूचर है, तो बाकी जो इतने लोग रजिस्टर्ड हैं, फीमेल हैं, तो उनका फ्यूचर क्या है मुझे बताएं ना। उनको तो क्लब्स नहीं पे कर रहे। ये हर बड़े बड़े प्लेयर्स डिपार्टमेंटल प्लेयर्स भी नहीं तल्ख होता। हकीकतें हैं, और खाली फुटबॉल नहीं है फरजाना, कई ऐसे एथलीट्स हैं बेचारे जो परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। गुज़िश्ता रोज़ मतलब एक प्रोग्राम में हमारे साहिब असरा आई हैं, और आपको पता है वो बड़ी शानदार एथलीट हैं, एथलेटिक्स में नेशनल में गोल्ड उन्होंने उठाया है, तो वो बड़ी शानदार प्लेयर, लेकिन वो वही कॉन्ट्रेक्चुअल और फिर इंजरीज वाला मामला। ये बताएं फरजाना, इंजरी वगैरह ज़ाहिर होती है तो खुद से सब कुछ होता है, रिहैब खुद होता है, फेडरेशन का किरदार बेसिकली है क्या पाक- फुटबॉलर की जानिब?
अभी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पाकिस्तान में अगर आपको इंजरी हो जाती है ना, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे मेनिस्कस हुआ था सैफ कैम्प के इसमें जो हुआ था, मुझे मेनिस्कस हुआ था। अगर आपको कोई इंजरी होती है तो भाई आपको गुड बाय कह दिया जाता है कि आप अपने घर जाएं। उस पर आप पे डिपेंड करता है आप उसको रिहैब करके वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकती। उसके बाद प्लेयर्स का, प्लेयर सिर्फ तब तक है जब तक वो ठीक ठाक है। अगर प्लेयर्स को कोई इंजरी हो जाती है तो फिर उसको कोई भी नहीं पूछता। ये पाकिस्तान है, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि इंजरी सिक्योर करके खेलो, ये करके खेलो, क्योंकि इंजरी के बाद तो यहाँ पे प्लेयर को कोई भी नहीं पूछता। जिसको अब किसी को एसीएल हो रहा है, मेनिस्कस हो रहा है, उसके बाद उसने आपको खुद रिहैब करना है, खुद आपने उसको ठीक करना है। अगर आप ठीक कर लेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप दोबारा से ठीक होके आएंगे तो ठीक है, आपकी जरूरत है। अगर आप नहीं है ठीक तो बिल्कुल ही आप फारिग हो गए हैं, तो भाई आपका किसी से कोई लिंक नहीं है। अच्छा, जो प्लेयर्स खेलने जाते हैं इंटरनेशनल इवेंट के लिए, फरजाना वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, क्या उन्हें क्या पे किया जाता है डेली? और पैसे तो बहुत देता है फीफा ने, तो बहुत जितने जब एनसी से पहले जो लोग थे उनको बड़े पैसे मिले हैं। फीफा 4 साल के लिए पूरा फंड देता है, 4 अरब के करीब वो फंड है। 1 अरब, सॉरी, 1 अरब के करीब वो फंड है। तो उससे भी ज़्यादा है, बल्कि शायद मैं अगर कहूँ तो, और उससे भी ज़्यादा है। तो इसके लिए प्लेयर को क्या मिलता है पर डे के हिसाब से, क्या दिया जाता है? प्लेयर अच्छी है। अभी तो इन्होंने दिया था, ये था कि जो पूरा सैफ कैंप की जो खेल के आई थी लड़कियां, और उसके बाद जो टूर हुआ था सारा, उसके मेरे हाल में इन्होंने 4 या 5 लाख पर प्लेयर्स दिए थे। उसमें गुड। भी 2-2 लाख एंड 1-1 लाख के जो चेक थे वो टैक्स काट के वो वापस ले लिए गए थे, ठीक है। जिसमें से मेरे हाल में 3-3 लाख पर प्लेयर दिया गया है। और जो कैंप में थे, जैसे मैं लास्ट टाइम चेक में काट ड्रॉप के हुई थी तो वापस ले मुझे लिए वन गए? लाख यस, उसमें उफ। से ये था चेक दिए गए, लेकिन जैसे कि एक प्लेयर को अगर 4-5 लाख था तो उसमें से 2-2 लाख एंड 1-1 लाख, मुझे कंफर्म अमाउंट इसकी नहीं पता, लेकिन उसमें से काटे गए पैसे। उनको एग्जैक्ट अमाउंट जो उनकी बताई गई थी उनमें उन्हें उन्हें नहीं मिली। और जैसे कि मुझे था, हमें पूरे कैंप का, नेशनल कैंप का, मतलब 3 दिन बाद टीम जानी थी नेपाल में, और 3 दिन पहले मैं ड्रॉप आउट हुई हूँ। मेरा मेनिस्कस हो गया था, मेरा मेनिस्कस क्लियर हो गया था। मैं ड्रॉप आउट हुई हूँ और मुझे 1 लाख रुपीज मिले थे। ओए होए, ये तो बड़ी तल्ख और हकीकतें हैं आई थिंक फरजाना। तो मुझे लगता है ये, तो उसके बाद ये है कि देखिए हमारे इतने में तो हमारी इंजरीज भी रिकवर नहीं होती। इंजरीज क्या, हमारी जो डाइट है, अगर हमें अच्छे सप्लीमेंट भी लेने पड़ते हैं, हमें अच्छी डाइट भी लेनी पड़ती है। यही तो प्रॉब्लम है ना। और अगर देखा जाए तो हमारे पास फंड बहुत ज्यादा है। उस तरह से भी एक प्लेयर, हाँ हमारा ये था इस दफा कि इन लोगों ने हमारा जो थी इंडिगो में हमारा स्टे करवाया हुआ था। मतलब हमारी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाले कोचेज अलग थे, उसके अलावा हमारे न्यूट्रिशन अलग थे, फिजियो अलग थे। मतलब कुछ बेहतर था, लेकिन उस लिहाज से फिर भी हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस लिहाज से हमें करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तल्ख हकीकत, बहुत ज़्यादा चीज़ें, और बड़ी आउटस्पोकन है फरजाना। बड़ी बात है कि फरजाना बोल गई हैं, वरना मुझे ये था कि मैं चाहता नहीं था कि किसी भी प्लेयर के लिए कोई परेशानी हो वो बोले, लेकिन मैंने फरजाना से पहले पूछा था कि अगर हम बात कर सकते हैं, तो ये उनका भी शुक्रिया है कि उन्होंने फुटबॉलर्स की बेहतरी के लिए खुद से आगे आई हैं और बहुत ज़्यादा बात की। फरजाना ये बताएं, आने वाली लड़कियों के लिए क्या कहती हैं, और जो लड़कियाँ अभी प्रेजेंटली खेल रही हैं, क्या फ्यूचर देख रही हैं उनका फुटबॉल गेम से रिलेटेड? आने वाले में मैं यही कहूंगी कि खेलना चाहिए फुटबॉल। अगर आप खेल रहे हैं तो इसको कंटिन्यू रखें, क्लब से खेलें, डिपार्टमेंट से खेलें। आपको अपनी गेम बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी हमारे साथ इतना होता है, लेकिन हम कभी भी डिसअपॉइंट होकर ये नहीं कहते कि हम खेलना छोड़ दें। हम यही कहते हैं कि हम पहले से और बेहतर होके जाए। मेरा तो यही है कि मेरे साथ अगर कुछ होता है तो मैं कहती हूँ कि यार नहीं, मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे और आगे जाना है। तो मैं आने वाली लड़कियों को ये कहूंगी, इन चीजों से डिसअपॉइंट होके आप गेम जो है उसको कभी भी मत छोड़ें, उसको कैरी ऑन रखें। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में फ्यूचर देख रही हूँ, अगर तो यही सब कुछ चलता रहा, जहाँ पे ना कोई मेरिट हुआ, ना कोई क्वालिफाइड कोचेज हुए, वही सारी पॉलिटिक्स हुई। प्लेयर्स को ना सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं देखनी पड़ती, पहले उसको कोचेज की पॉलिटिक्स देखनी पड़ती है, फिर उसको मतलब हर तरह की हर जगह पे उसको पॉलिटिक्स देखनी पड़ती है। अगर यही चीजें पाकिस्तान में रही, सॉरी टू से, आने वाले मैं तो 10 सालों में भी पाकिस्तान को कहीं स्टैंड होता हुआ नहीं देखा, तो उसके बाद हम कह सकते हैं। लेकिन अगर यही सारा सिस्टम रहा तो तो हम कुछ कहीं होता भी, नहीं यहाँ पे देख सारा रही, क्या और है। कोई कोई ऐसा Yes, फ्यूचर भी नहीं है, क्योंकि ये फुटबॉलर खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और स्टार फुटबॉलर खुद ये बात कह रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, कर रही हैं। लास्ट टाइम पे वो उनकी इंजरी की वजह से वहाँ से गई, और फिर जो जो सूरत हाल रही, जो प्रेजेंट सूरत हाल है फुटबॉल फेडरेशन की, पाकिस्तान में फुटबॉल की, उसके खिलाड़ियों की, उन सारी चीज़ों पर आज बड़ा खुल के फरजाना बतूल ने बात की। थैंक यू सो मच फरजाना, हमारी नेशनल फुटबॉल प्लेयर, हमारी स्टार हमारे साथ मौजूद थी।
अब तक के लिए इतना ही। बड़े दुख के साथ इस प्रोग्राम का आज मुझे एंड करना पड़ा, चूँकि मैं हमेशा से जब फुटबॉलर से या एथलीट से या क्रिकेट से हटके किससे बात करता हूँ तो बड़ी दुखी स्टोरी सुनने को मिलती हैं। फरजाना ने खुद को खुद ग्रूम किया है, तो मैं बाकी प्लेयर्स के लिए भी ये बात लाजमी कहूँगा, खुद अपनी एजुकेशन पर भी तवज्जो दें, अपनी ग्रूमिंग पर भी तवज्जो दें। आप लोग ये फेडरेशन एसोसिएशन के हथे अगर रहे तो ये आपकी ग्रूमिंग और कुछ भी नहीं करेंगे आपके लिए। जो कुछ हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।